तो चलिए आज हम मैथ्स के सवालात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है, द सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 48 एंड 36 रिस्पेक्टिवली। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, यानी कि यहाँ पर दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पर हमें मजमुआ और उन दोनों का फ़र्क दिया गया है और हमें मालूम करना है कि वो जो दो आदाद है उनका है तो हासिल ज़रब क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखिए फ़र्ज़ कर लेंगे वो दो अदद है, एक अदद x है और दूसरा अदद y है, ये हम फ़र्ज़ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मजमुआ कितना दिया गया है, 48 दिया गया है, तो 48 लिख लेंगे। उसके बाद इन दो अदद का डिफरेंस यानी कि फ़र्क कितना दिया गया है, फ़र्क यानी कि माइनस करना है, x माइनस वाई मसावी है 36 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 36 लिख लिए। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर x में x जमा करें 2x हो गया, y प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 8 में 6 जमा करें तो कितना होगा 12, 8 में 6 जमा करेंगे तो 14, 14 का 4 हासिला 1 होगा और ये 4 और एक 5 और ये 3 8 हो गए। तो यहाँ पर देखिए इधर 2x है और इधर 84 हो गया। अब ये 2 है तो उधर गया तो तकसीम में होगा, तो यहाँ से कर लेंगे हम 2 एक कम 2, 2 चौक 8 होगा और ये 2 दूनी 4 होगा, यानी कि जो x की कदर आई हमें, x की कदर यहाँ पर 42 आई है। तो यहाँ पर एक जो अदद होगा वो है तो 42 होगा और दूसरा जो अदद है वो हम यहाँ पर मालूम करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर है तो x की कदर रख कर यहाँ पर देखिए x है तो 42 है, y क्या है नहीं मालूम हमें, तो y जैसा है ऐसा, और यहाँ पर 48 का 48 होगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये y है ये इधर होगा और ये जो 42 है वो इधर जाकर क्या होगा तफरीक होगा, यानी कि माइनस में होगा इधर से। तो यहाँ पर देखिए 48 माइनस 42, तो 48 में से अगर हम 42 निकालेंगे तो हमें y है तो 6 हासिल होगा। तो यहाँ पर जो दो अदद है, एक अदद क्या होगा, एक अदद यहाँ पर हमें 42 होगा और दूसरा अदद 6 होगा। अगर हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक अदद हमें कितना 42 हासिल हुआ और दूसरा अदद 6 हासिल हुआ। तो यहाँ पर इनको अगर हम ज़रब देंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। 6 दूनी 12 हो गया, हासिला 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 252 आया है, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यूज़ ऑफ 5 एंड 6 इन द नंबर 2856.34 इज़। यहाँ पर है तो अदद 5 और 6 के है तो हमें रुख की कदर यानी कि फ़ेस वैल्यू है तो हमें मालूम करना है। उनकी फ़ेस वैल्यू का जो प्रोडक्ट यानी कि उनके फ़ेस वैल्यू का हमें ज़रब मालूम करना है। यहाँ पर देखिए फ़ेस वैल्यू यानी कि जो अदद जहाँ पर है उसका जो फ़ेस वैल्यू है वो भी वही होगा। यहाँ पर देखिए अगर मुकामी कदर बोलेंगे तो इसको है तो यहाँ पर ये 50 पर है और 6 है तो इकाई के मुकाम पर है, मगर यहाँ पर हमें मुकामी कदर नहीं बोल रहा है, फ़ेस वैल्यू बोल रहा है। तो उसकी जो फ़ेस वैल्यू होगी वो ही होगी। तो यहाँ पर देखिए 5 की फ़ेस वैल्यू 5 होगी और 6 की 6 होगी, तो 5 6 के कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सही ऑप्शन 1 होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पर देखिए अगला सवाल दिया गया है, ए टैंक कैन होल्ड 500 liters of water. At present it has only 40% fill. The number of liters more
वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अप टू 60% ऑफ द टैंक। तो यहाँ पर जो दिया गया है, एक टैंक है, उसमें है तो कितना वाटर आएगा, यानी कि पानी कितना आ रहा है, 500 लीटर आ रहा है, यहाँ पर दिया गया है। तो उसमें है तो अब जो इस वक्त है तो यहाँ पर 40% है तो वो टैंक भरा गया है। तो अगर हमें उसे 60% भरना है तो हमें और कितना पानी है तो दरकार होगा, वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए 40 में अगर हम 20% जमा करेंगे तो हमें कितना होगा, 60% है तो वो जो टैंक है वो फिल होगा। तो यहाँ पर ये जो 5000 लीटर है, अगर ये 5000 लीटर में से अगर हम 20% पानी निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि कितने परसेंट है तो यहाँ पर कितना पानी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज निकालना है, 500 में से क्या करना है, 20% निकालना है। तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे हम बटे 100। तो यहाँ पर ये सिफ़र और ये सिफ़र कैंसिल हो गया, और यहाँ का ये सिफ़र और ये सिफ़र कैंसिल हो गया। तो अब बचे कितने यहाँ पर 50 और 5 बचे। 50 को अगर आप 5 से ज़रब देंगे तो 5 सिफ़र सिफ़र होगा, 5 ये 2 पंजे 10 होगा। तो यहाँ पर 100, यानी कि अब हमें 100 लीटर पानी की ज़रूरत है ताकि वो 60% है तो टैंक भर जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है तो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, द मीन एज ऑफ 10 persons is 56 years if the total age of 8 persons of them is 472 years, then the mean age of the remaining 2 persons in years is। तो यहाँ पर देखिए जो 10 अफराद हैं उनका यहाँ पर हमें औसत दिया गया है। तो हमें और क्या दिया गया है, 8 पर्सन्स यानी कि 8 लोगों की हमें उम्र दी गई है। तो हमें मालूम करना है कि जो बाकी 2 अफराद बच गए हैं उनका है तो औसत क्या होगा वो मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम औसत है तो किस तरह से मालूम करते हैं, मजमूओं की तादाद, मुशाहिदात की तादाद बटे मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। तो यहाँ पर देखिए उसको हासिल करने पे यहाँ पर 56 है तो हमें हासिल हुआ। कितने हैं अफराद, 10 है, तो इसको हम 10 से ज़रब दे देंगे तो हमें क्या होगा, 10 अफराद की जो एज होगी, यानी कि 10 अफराद का जो उम्रों का जो मजमुआ होगा वो हमें यहाँ पर हासिल होगा। तो कितना होगा यहाँ पर 560 है तो 10 अफराद का मजमुआ हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 अफराद का जो मजमुआ है वो ऑलरेडी दे दिया है, यानी कि जो 8 अफराद है उनका जो मजमुआ कितना है, 472 दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम 10 अफराद में के अगर 8 अफराद के अगर उम्र निकालेंगे तो हमें 2 अफराद की जो उम्रें होंगी उसका मजमुआ हमें यहाँ पर हासिल होगा। तो चलिए इसको हल कर लेंगे हम। यहाँ पर ये हासिला इधर चल जाएगा, ये 5 होगा, ये हासिला एक इधर। तो यहाँ 10 में से 2 निकाले तो 8 हुआ, और यहाँ 5 में से नहीं निकलते, यहाँ से 1 ले लेंगे। यहाँ पर ये 4 हो गया और ये 15 हो गया। 15 में से 7 निकाले तो यहाँ पर 15 में से 7 निकाले तो यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, और यहाँ 4 में से 4 निकाले तो 0। तो यहाँ पर जो 2 अफराद है उनकी जो उम्रों का मजमुआ है वो हमें 88 यानी 88 है तो हासिल हुआ, मगर औसत मालूम करना है। तो औसत का क्या है, यहाँ पर मजमुओं की तादाद बटे मुशाहिदात की तादाद बटे मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद होगा। तो मुशाहिदात का जो मजमुआ वो कितना होगा, 88 हो गया, और तादाद कितनी है, 2 अफराद है ना, तो यहाँ पर 2 अफराद ले लेंगे। इसको अगर हल करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा। जैसे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर क्या आंसर हुआ, 44 हमें आंसर हासिल हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। यहाँ पर देखिए 88 भी दिया गया है, मगर जो 88 है
वो क्या है, उनकी जो दो अफराद है उनकी उम्रों का मजमुआ है। यहाँ पर हमें औसत मालूम करो हो रहा, इसलिए यहाँ पर 44 होगा। इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे इसके बाद। यहाँ पर अगला सवाल देखिए। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर and a rectangle are equal if the perimeter of that square is 36 centimeter and breadth of the rectangle is 7 centimeter, then the area of the rectangle in square centimeter is। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हम वो लिख लेंगे पहले। यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर यानी कि मुरब्बे का जो अहाता है वो क्या होगा, 4a होगा, ये लिख लिए। उसके बाद एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि जो पेरीमीटर है यानी कि जो अहाता है मुरब्बे का और रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततिल का, वो क्या है, यहाँ पर मसावी दिया गया है, तो हम यहाँ मसावी लिख लेंगे। रेक्टेंगल का क्या होगा, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, ये क्या होगा, ये मुस्ततिल का अहाता हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर इज़ 36 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हमें जो स्क्वायर है उसका है तो अहाता दे दिया गया है 36 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 36 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और बाकी का यहाँ पर जैसा वैसा लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या दिया गया है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगल जो है उसकी है तो हमें ब्रेथ भी दे दी गई है, तो लेंथ हमें नहीं मालूम, ब्रेथ हमको दे दिया 7, तो यहाँ पर इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें मालूम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 36 हो गया, मसावी है। अब ये जो 2 है ये इन दोनों को ज़रब दे देंगे, जैसे 2l होगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 2 7 14 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम मसावत के इस जानिब भेजेंगे, यहाँ जमा में है तो उधर माइनस में होगा, यानी कि 36 माइनस 14 हो गया, और ये 2l का 2l हो गया। अगर यहाँ पर हम 36 में से अगर 14 को निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 22 हासिल होगा, 22 हासिल होगा। उसके बाद यहाँ पर ये है तो 2l का 2l होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों किस में है, ज़रब में है, तो अगर हो जाएगा दूसरी जानिब तो वो तकसीम होगा, तो यहीं पे कर लेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 11। यानी कि यहाँ पर जो l की क़दर आई हमें, l की जो क़दर आई वो है तो यहाँ पर 11 है, और जो लेंथ है वो हमें दे दिया गया है, लेंथ यानी कि जो ब्रेथ है वो ऑलरेडी दे दिया गया हमें, वो है तो 7 है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मुस्ततिल का रकबा होता है वो l इंटू बी होता है, तो यहाँ पर हम l इंटू बी करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा, क्योंकि पूछ रहा है हमें देन द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया ही मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए हम कर लेंगे, ये यहाँ पर मैं रफ कर लूँगा, ये इधर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो l है वो हमें 11 आया, और जो ब्रेथ है वो 7 आया। 11 को अगर 7 से ज़रब देंगे तो हमें 77 हासिल होगा, तो ये ही हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल दिया गया है, 3 सही 1/3 तकसीम 1 सही 4/6। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा, इसको पहले हम सादा कसर में तब्दील कर लेंगे, ये मुरक्कब कसर में है तो इसे हम सादा कसर में तब्दील कर लेंगे। जैसे 3 तिया 9, 9 और 1 10 होगा, 10/3 हो गया ये, और ये तकसीम का तकसीम डालिए। और यहाँ पर देखिए 6 कम 6 और ये 4 10, 10 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए
ये तकसीम में है। अगर इसको हम उल्टा करेंगे मसावात को तो यहाँ पर वो ज़रब में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10/3 हो गया। अब यहाँ पर अलामत चेंज होगी, यहाँ पर ज़रब डाल लेंगे। अब ये मसावत को हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6/10 होगा। तो यहाँ पर देखिए अब मसावतों को हम इसको यहाँ यानी ये कसर को हम अब तकसीम कर लेंगे, हल कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर 10 है और नीचे 10 है, यानी कि नसब नुमा और शुमान कोइंदा में अगर सेम अदद है तो उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 10 से कम 10, 10 से कम 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 2 हासिल हुआ। यानी कि एक को अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो 2 हासिल होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2 है, तो यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है द इक्वेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें है तो हमें यहाँ इक्वेशन मालूम करना है। इक्वेशन का मतलब ही होता है मसावी, यानी किसी भी मैथमेटिक एक्सप्रेशन को हम जब मसावी रखकर बताते हैं, ज़ाहिर करते हैं, तो वो इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे ये भी इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर है तो जो इक्वेशन है वो यहाँ पर देखिए z मसावी है 5 दिया गया है, तो यही है तो इक्वेशन होगा। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। यहाँ पर पद्मा परचेज्ड ए बिस्किट पैकेट ऑन 22 February 2013. It is mentioned on biscuit packet that it should be consumed within 180 days from the manufacturing date. मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 31 अगस्त 2012 दिया गया है। देन द डेट बाय विच द बिस्किट पैकेट टू बी कंज्यूम्ड, यानी कि यहाँ पर एक बिस्किट पॉकेट दिया गया है जो पद्मा खरीदी है, कब 22 फरवरी को खरीदी है, और वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 180 डेज है, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो दे दिया गया है 31 अगस्त 2012। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगस्त के बाद के दिनों को हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अगस्त के बाद यहाँ पर देखिए सितंबर होगा। सितंबर में कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर होगा। अक्टूबर में कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। फिर उसके बाद होगा नवंबर। नवंबर में कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए। फिर उसके बाद होगा दिसंबर। दिसंबर में कितने दिन होंगे, 31 होंगे। उसके बाद होगा जनवरी। जनवरी में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जमा कर लेंगे, हमें कितने दिन होना है, 180 डेज़ होना है। तो 180 डेज़ का देखिए यहाँ पर अगर हम इनको जमा करेंगे, यहाँ 1 2 3 हो गए, ये 3 हो गए। यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यहाँ पर 15 हो गया। यानी कि 180 डेज़ कहाँ तक हो गए, जनवरी तक हो गए। तो अगर हम 180 डे में से यानी कि 180 में से अगर 153 निकालेंगे तो हमें जो नेक्स्ट डेट है वो मालूम होगी। यहाँ पर देखिए 180 माइनस है तो 153। यहाँ पर देखिए इधर से हासिला 1 ले लेंगे तो ये हो गया 7, यहाँ पर हो गया 10। 10 में से 3 निकाले तो यहाँ पर हमें 7 हासिल होगा, और यहाँ पर 7 में से 5 निकाले तो 2 हासिल होगा, यहाँ पर 0, यानी कि 27 दिन और बचे हमें। यहाँ पर जो फरवरी है, जनवरी के बाद क्या आएगा फरवरी, फरवरी के 27 तारीख तक हमें तो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 दिया गया है वो सही होगा, 27। इस तरह से हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, जितने दिन दिया उतने दिन है तो हमें यहाँ पर मंथ को काउंट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसको निकाल लेंगे तो हम इस तरह से मालूम करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक्स मसावी है नहीं है, एक्स मसावी नहीं है -4 के, देन एक्स की कदर मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, इसको है तो हमें तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इसको है तो क्या करना है हमें, इसके है तो रूट्स यानी कि रेशे मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे, पहले इसको इससे ज़रब दे लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसको ऐसा तोड़ना है कि ऐसे दो हिस्सों में बांटना है कि जिससे हमको -x हासिल हो। तो यहाँ पर देखिए 5 4 पंजे 20 होगा। तो यहाँ पर इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया ज़रब देने पर। अगर इसको निकालेंगे तो हमें -1 आना है। तो यहाँ पर -4 कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें -20 हासिल होगा। कैसे, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर माइनस की अलामत है तो माइनस होगा, तो 4 पंजे 20 होगा। अगर इसको जमा करेंगे तो क्या होगा, -4 बड़ा है और -5 बड़ा है और 4 छोटा है। तो यहाँ पर कौन सी अलामत आएंगी, माइनस की आएंगी। यानी कि 5 में से 4 निकालेंगे तो हमें माइनस की अलामत आएगी। तो इस तरह से ये है, तो इसके दो रेशो है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद जमा 4x माइनस 5x माइनस 20, इस तरह से होगा। अब इसको हम सेपरेट अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉमन निकालेंगे, x हो गया और यहाँ पर देखिए x प्लस 4 हो गया। यहाँ पर एक जोड़ी ऐसा बन गया। फिर उसके बाद देखिए माइनस यहाँ है, -5 ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमें x बचेगा और यहाँ पर देखिए -20 है। तो यहाँ पर हम जमा लेंगे, जमा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। फिर यहाँ पर 5 चौक 20 होगा। तो इस तरह से हम टुकड़े कर लिए इसके। अब इसको है तो अलग अलग करना है। तो यहाँ ऊपर का मेट लेंगे हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर इसको आप सेपरेट कर लेंगे। यानी कि x प्लस 4 और एक होगा x, यानी कि ये वाला, ये और ये वाला x माइनस 5, ये 2 हो गया। और नीचे यहाँ पर क्या बचा था, ये वाला लिख लेंगे x प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ दिया गया है। तो इसको कट कर लेंगे, ये और ये कट हो गया। तो यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, हमें यहाँ पर हमें क्या बच गया, x प्लस x माइनस 5 बच गया। तो यहाँ पर उसको हमें क्या बताना है, यहाँ पर 0 के मसावी रखना है ना। तो यहाँ पर मसावी रख लेंगे। जैसे कि x माइनस 5 मसावी है 0। तो x है तो अगर मसावत के उधर गया तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो x पर मसावी है 5। तो यहाँ पर जो x की कदर आएगी वो -5 आएगी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, इन द ईयर 2022 the price of a gas stove was 4,480. In the year 2023 that stove price is 5,152. What is the percentage of increase in the price of gas? यानी कि यहाँ पर देखिए एक है तो गैस स्टोव लिया गया है। यहाँ पर गैस स्टोव है तो 2022 में लिया गया है। उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 4,480 थी। उसके बाद है तो 2023 में उसकी जो कीमत है वो बढ़ के कितनी हो गई, 5,152 रुपये हो गई। तो हमें यहाँ मालूम करना है कि जो इंक्रीज़ हुआ वो कितने % है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ यानी कि कितना इजाफा हुआ वो मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए उसका है तो परसेंटेज मालूम करना है। तो पहले हमें कितना है तो कितने पैसे है तो इंक्रीज़ हुए वो मालूम कर लेंगे। किस तरह से, यहाँ पर देखिए 5,152 में से हम 4,000
480 निकालेंगे तो हमें कितने पैसे बढ़े वो मालूम होगा। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर देखिए 5 में से 7 नहीं जाता, 5 में से 8 नहीं जाता तो बाद से ले लेंगे, ये 0 हो गया, ये 15 हो गया। 15 में से 8 गए तो यहाँ पर देखिए 15 में से 8 गए तो कितने होंगे। 15 में से यहाँ पर 8 निकाले तो 15 के 5 चले गए, 5 6 7 8, 5 6 7 होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4, ये यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर हासिल है 1, 10 हो गया। 10 में से 4 गए तो 6 हो गया, और ये 4 में से 4 गए तो 0 हो गया। यानी कि 672 रुपये हमें इंक्रीज़ हुए हैं। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है कि परसेंटेज क्या है। तो यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो हम किस पे मालूम करेंगे, जो पुरानी कीमत थी उस पे ही हमें मालूम करेंगे परसेंटेज कितना था। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से करेंगे। हमें यहाँ पर जो हासिल हुआ था वो क्या था, 672 रुपया हासिल हुआ। और पहले जो कीमत थी वो कितनी थी, 4480 रुपये थी। और परसेंटेज मालूम करना है, यानी कि 100 से उसको क्या करना है, ज़रब देना है। तो ये जो सिफ़र, ये सिफ़र कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम 8 से करेंगे, 8 पंजे 40 हो गया। और यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे, 8 छक्के 48 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 अट्टे कितना होगा, 64 होगा। यहाँ पर 3 बचे, 8 चौक 32 होगा। तो यहाँ पर 84 हुआ। अब इसको हम किससे करेंगे, इसको अगर हम 4 से करेंगे, 4 से करके देखेंगे, यहाँ पर नहीं तो 2 से करेंगे। जैसे कि 2 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया, और ये 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 28 हो गया। अब है तो इसको 7 से करेंगे, 7 चौक 28 हो गया। यहाँ पर 7 एकम 7 हो गया, 1 बचा, 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर 12 बचा और यहाँ पर 4 बचा। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया। तो यहाँ पर 3 और ये 5, यानी कि 3 ज़रा 5 हो गया। 3 पंजे कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर 15% है तो इजाफा हुआ, जो कि ऑप्शन 1 में सही दिया गया है। इस तरह से इस सवाल को हल किया जाता है। इस तरह से मैथ्स के सवालात को हल किया जाता है। इसकी प्रैक्टिस करने से ये आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम और मैथ्स से रिलेटेड सवालात को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।